एग्रीकल्चर मैथ्स में, और एग्रीकल्चर मैथ्स में स्टूडेंट्स हमारा जो आज का टॉपिक है वो स्टूडेंट्स लॉगरिथम का, जिसे हम लोग कहते हैं लघुगणक। और लघुगणक में स्टूडेंट्स हम चर्चा करेंगे सबसे पहले एक बेसिक फॉर्मूले पर, क्योंकि फॉर्मूला जब तक आपको पता नहीं होगा आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट जब भी कोई चीज आप लोगों को ऐसे मिले लॉग एम माइनस लॉग एन, तो आप क्या करेंगे, लॉग एम अपॉन एन लिखेंगे। ठीक है, ये आपके लिखने का क्या होगा, तरीका होगा। कैसे, एग्जाम्पल जरा देख लो। जैसे मान चलो आपको क्या मिला, लॉग 20 मिला, माइनस में क्या मिला, लॉग 4 मिला, तो क्या लिखोगे, तो इसे आप लिखोगे, लॉग दोनों में है, बोले हाँ है, ये 20 है ये 4 है, तो क्या लिखना है, एम अपॉन एन, तो 20 बटे क्या हो जाएगा 4, 20 बटे क्या हो जाएगा 4। यदि ये कटेगा तो क्या आंसर आ जाएगा सर, 4 पंचे 20, लॉग 5 हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। ऐसे करेंगे। और बाय चांस यदि नहीं कटा, जैसे मान चलो यहां पर लिखा लॉग 3 लिखा है, तो क्या ये अब कट जाएगा, बोल सर नहीं कटेगा, क्या होगा ये सर, लॉग 20 बटे 3 होगा, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। यदि कट जाएगा तो अच्छी बात है, और नहीं कटा तो कोई दिक्कत नहीं है जी। ठीक है, बोले यस, बिल्कुल ठीक। अब बच्चों इसके बाद में यदि आपको कोई चीज ऐसे मिल जाए, लॉग एम की पावर ए आ जाए, तो पावर हमेशा कहां जाती, सामने आ जाती। पावर कहां जाती, हमेशा सामने आ जाती। कैसे, जैसे मान चलो आपको ऐसा मिल जाए लॉग, ठीक है, क्या मिल जाए, 25 मिल जाए, लॉग 25 को सॉल्व करने के लिए आपके पास में आ जाए, तो लॉग 25 को आप कैसे लिख सकते हैं, तो क्या लॉग 25 को हम पावर में लिख सकते हैं, क्या 5 की घात 2, लॉग 25 को क्या 5 की पावर 2 मतलब ऐसे लिख सकते हैं, बोले यस सर 5 की पावर 2 मतलब 25 ही होगा। तो क्या पावर है, पावर सामने जाएगी, बोले हाँ, 2 लॉग 5 जाएगा आंसर, पावर सामने आ गई, और एम का मान जैसे का वैसा, तो 5 का मान जैसे का वैसा। क्या ऐसा लिखा जा सकता है, देखो पावर हमने सामने लिख लिए, लॉग 5 का लॉग 5, तो बोले यस बिल्कुल लिखा जा सकता है। ऐसा हो सकता है क्या, बोले यस। अब यदि स्टूडेंट्स कोई चीज यदि बटे में है आपकी, बटे में यदि कोई चीज यदि है, तो क्या बटे से यदि हम उसे ऊपर लेकर आए तो क्या वो इनवर्स में आ जाएगी। यदि 1/x लिखा तो क्या वो x इनवर्स हो जाएगा, बोले हाँ। यदि मान चलो ऐसा लिखा 1/x की पावर 3 लिखा, तो क्या वो x की पावर -3 हो जाएगी। कोई भी चीजें ऊपर आ रही हैं, बटे से ऊपर आ रही हैं, तो क्या ऐसा लिखा जा सकता है, बोले यस सर। नीचे थे ना तो ऊपर गया, तो ऊपर गया तो क्या लग जाता, माइनस लग जाता है, ऐसा हो सकता है पॉसिबल, बोले जी बिल्कुल हो सकता है पॉसिबल। ठीक है, बोले यस बिल्कुल ठीक। तो अब इन 3 फॉर्मूलों पर बेस्ड, पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला और ये तीसरा फॉर्मूला, इन पर बेस्ड आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, तीनों फॉर्मूलों पर बेस्ड, देखते हैं आप क्या सॉल्व कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन, सॉल्व लॉग 2 3 माइनस लॉग 2 48। जी, इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सरल करना है, सरल करें, सरल करें या हल करें, ऐसा भी मिल सकता है, हल करें, कीजिए इसको सॉल्व। क्या आंसर निकल कर आ सकता है आप लोगों का, क्या इसका आंसर जो है वो 4 होगा, क्या इसका आंसर -4 होगा, क्या इसका आंसर -2 होगा, क्या इसका आंसर 2 होगा, या हो सकता है कि इनमें से कोई भी आंसर ना बने। आप चेक करके देख लीजिए, यदि बन जाए तो बताइएगा किस आंसर के साथ जाओगे। जी,
तो जब भी आप लोगों को ऐसे कोई क्वेश्चन यदि मिलते हैं, ठीक है, तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे जरा उस पर चर्चा की करते हैं। ये दो जो लिखा हुआ है इसको थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं, उसको हम बाद में यूज करेंगे। log 3 लिखा है और ये log 48 लिखा है। अभी हमने आपको बताया था माइनस में है, तो माइनस में है तो क्या बच्चों ये क्वेश्चन हमारा बटे में आ जाएगा? माइनस में दिए तो क्या इसको 3/48 लिख सकते हैं? माइनस वाली चीज बटे में आ जाती है, हाँ या ना? जरा देखो, क्या यहां तक ठीक है? बोले हाँ जी सर बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। लॉग 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3×6 = 18, मतलब 16 आ रहा है। 1/16 काटने पर 3 से यदि 48 को काटेंगे तो 16 बार में कट रहा है। 1/16 आया, यहां तक भी ठीक है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं काटने में? देखो बोल सर नहीं, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है, ये बटे में है। यदि मैं इसे ऊपर लेकर आ जाऊं तो क्या ये इनवर्स में आ जाएगा? इनवर्स में 1/16 है तो 16 की पावर -1, क्योंकि इनवर्स में है ना। 16 की पावर कुछ नहीं तो 1 ऊपर आएगा तो क्या आएगा? इनवर्स में आएगा। बोले हाँ आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ या ना? देखो ठीक है यहां तक? 1/16 है, 16 इनवर्स हो गया। फॉर्मूला ये लगा 1/x बराबर x इनवर्स, जो भी चीज नीचे रहती है ऊपर आती तो इनवर्स में आ जाती। तो बोले जी सर बिल्कुल इनवर्स में आ गई। अब आपको पता है पावर है इसकी, पावर पावर कहां जाएगी? सामने। तो क्या -1 इंटू log 16 लिख सकते हैं? पावर सामने आ गई, बस बाकी जैसे का वैसा, log 16 का log 16। बोले यस ठीक है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब ये माइनस के साथ 1 है, 1 के साथ यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे का वैसे ही आएगा, लेकिन माइनस तो साथ में चलेगा। -1 है, माइनस जैसे कैसा, 1 log 1 जा 1 ही होना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। log 16 को 1 यदि आप चाहो तो यहां पर लिख सकते हो, यदि आपको लिखे रहने देना तो कोई दिक्कत नहीं है। log 16 को क्या मैं 4 की घात 2 लिख सकता हूं, या ऐसा लिख सकता हूं 2 × 2 × 2 × 2? जरा देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। क्या ऐसा तोड़ा जा सकता है? जरा चेक करो एक बार, तोड़ सकते हैं क्या? बोले यस। तो क्या 1 2 3 4, 2 की घात 4 लिख सकते हैं 16 को? देखो बोले यस, 2 की घात 4 लिखा जा सकता है। यदि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं तो ये -1 का 1, पावर क्या है सर? पावर 4 है, ये कहां जाएगी? सामने आ जाएगी, सामने आ गई। log 2 का 2, क्या ऐसा हो सकता है? बोले यस बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं जाएगी हमें जी। अब ये देखो 4 × 1 = 4, माइनस है तो सर माइनस रहा, 4 × 1 = 4। ये log 2 है, लेकिन यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इस पूरे क्वेश्चन में आप लोगों को बेस में क्या मिल रहा है सर? ये देखो यहां 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 रहेगा, यहां भी 2 रहेगा, यहां भी 2 रहेगा, यहां भी 2 रहेगा, यहां भी 2 चलेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लॉग में क्या है? बेस में। सर बेस में 2 है तो सब में 2 रहेगा क्या? जहां जहां लॉग रहेंगे क्या वहां पर बेस में 2 रहेगा? बोले हाँ, जहां जहां बेस में 2 चल रहा है तो भाई बेस में तो 200 करना पड़ेगा। अब आपको पता है कि भैया यहां भी 2 रहेगा, यहां भी 2 रहेगा, क्योंकि 2 तो बेस में शुरुआत से चला आ रहा है। तो ये 2 है, ये भी 2 है। तो जब ये दोनों सेम सेम हुए, सेम सेम जब हो जाते हैं, चाहे वहां पर log क्या लिखा हो 25, यहां भी 25, तब भी उसका मान 1 होगा। log 5 लिखा है, यहां भी 5, यहां भी 5, तब भी 1 होगा। log क्या लिखा हुआ है? मान चलो log -3 लिखा, यहां भी -3 लिखा, कुछ भी हो, यदि दोनों सेम सेम यदि है तो उसका मान कितना होता है? उसका मान होता है 1। उसका मान होता है 1। आप चाहे तो ऐसा मान लो 2 × 1 = 2, ऐसा समझ लो, आप जो समझना है आपको। तो इसका मान कितना होता है? 1। तो क्या -4 × 1 = 4 हो जाएगा? जरा देखो, बोले यस, -4 × 1 = 4 हो जाएगा। तो ये आप लोगों का आंसर निकल कर आएगा। बनेगा या नहीं बनेगा? देखो बन जाएगा, क्लियर है? ऐसा कोई जिसको डाउट हो कि सर हमको समझ में ना आया?
हमसे ना हो पाएगा। कोई है? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए, सबसे बन जाएगा। आइए इसी पैटर्न में और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आप लोगों का log 2, ठीक है, 8 माइनस log 2, ठीक है, 128। क्या होगा बच्चों, जरा बताइए किस आंसर के साथ इसमें आप जाना चाहेंगे। जो भी आपका आंसर आ रहा है, ठीक है, मैसेज करके बताइए। क्या आंसर आपका निकल कर आ रहा, मैसेज करें। फोर आ रहा, -4, इसमें भी -4। ओके, चलिए, एक बच्चा कह रहा है कि सर इसका भी आंसर -4 ही आएगा। ओके, और चलो देखते हैं क्या होगा, यही आंसर। तो क्या है बच्चों, लॉग यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, दोनों बराबर है, तो 2 नीचे बेस में चल रहा है। क्या हो जाएगा सर, ये वैल्यू जो है बटे में आ जाती है, तो 8 बटे क्या हो जाएगा, 128 हो जाएगा। 8/128 कट रहा के आपस में, ये लॉग 2 जो है बेस में है। ये 2 का अपन बाद में यूज करेंगे, इन दोनों को बाद में यूज करेंगे, अभी नहीं। जो भी लॉग आएगा लास्ट में लगा देंगे। कट रहा क्या, 8 एकम 8, 8 एकम 8, कितना बचा, 4, 8 छिंग 48, 1/16 बचा। बोलिए सर, इसका भी वही आंसर है। 1/16 को क्या लिख सकते हैं, 16 का इनवर्स, इनवर्स सामने आ जाएगा, लॉग 16 का 16। लॉग 16 को क्या लिख सकते हैं, लॉग 2 की घात 4, 2 की घात 4 लिख सकते हैं, -1। 4 कहां आ गया, सामने, लॉग 2 का 2, 4 1 जा 4, लॉग 2 का 2। और ये यहां नीचे भी क्या चल रहा सर, यहां नीचे भी 2 चल रहा, तो 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, या ये जो वैल्यू है इसका मान हमेशा 1 होगा, तो -4 आ रहा। देखो, क्या यही आंसर होगा? तो बोले जी बिल्कुल, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हमें नहीं है, बनेगा। ओके, आइए आगे इसमें चर्चा करते हैं, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की ओर इसमें आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए log 3, ठीक है, 3, या चलो यहां 9 कर लेते हैं, 9 log 243, 243। अब करो सॉल्व, क्या आंसर होगा। जी, ऐसे क्वेश्चनों को आप कैसे हैंडल करेंगे। -3 आंसर आ रहा है। ओके, एक बच्चे का -3 आंसर आ रहा है। क्या आपका भी यही आंसर है भाई, -3? देख लीजिए एक बार। चलिए, सबका -3 आ रहा है, चेक कर लेते हैं। लॉग
क्या होगा, 9 बटे क्या हो जाएगा 243, क्योंकि माइनस में है तो किस में आएगा, बटे में आएगा, 243। काटो, 9 एकम 9, ठीक है, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, कितना बच गया सर 6, 9 सत्ते 63, 27, 1/27 आ रहा है क्या, बोले यस 1/27 आ रहा है। 27 यदि ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, 27 की पावर -1 हो जाएगा, -1 सामने आ जाएगा, क्या हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय लॉग 27 हो जाएगा। 27 को तोड़ना है, किसमें टूट सकता है 27, 27 टूट सकता है 3 गुणित 3 गुणित 3 में, 3 9 9 27 में। तो ये कितने बार में बन रहा है जरा देखो, 1 2 3, क्या ये 3 की पावर 3 हुआ, बोले हाँ, पावर है, पावर कहां जाएगी सामने, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू में क्या है log 3 रहेगा, 3 वन जा क्या हो गया सर माइनस का 3। यहां पर बेस में क्या है जरा देखो, तो सर इन सब में बेस में 3 साथ में चल रहा, अभी हमने लिखा नहीं है क्योंकि वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, हौच पौच ज्यादा हो जाता है, ठीक है। इन सब में क्या चल रहा है, बेस में सर 3 चल रहा है, तो ये 3 ये भी 3 आपस में क्या है, ये 3 ये भी 3 बेस में चल रहा है, दोनों बराबर हो गए, बराबर हो गए तो इसका मान क्या होगा 1, -3 वन जा 3। क्या आप लोग अब ऐसे क्वेश्चन करने में एक्सपर्ट बन गए हैं, दिक्कत तो नहीं जाएगी, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप घबराएंगे तो नहीं, पक्का देख लो पहले एक बार। बोले हाँ सर, हमको ऐसा लगता है कि हमसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, आओ तो फिर आगे चर्चा करते हैं, ठीक है। आगे हमारा क्वेश्चन है log, ठीक है, b x प्लस log b x, log b 3 बराबर log b 36, ठीक है। x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें जी, क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान ज्ञात करा। बोल सर देखिए, इससे पहले आपने हमें बताया था कि सर दो चीजें दी आपस में माइनस में दी हैं, तो माइनस वाली चीजें किस में आ जाती हैं, बटे में आ जाती हैं, यहां पर प्लस है, तो जब दो चीजें माइनस में है तो बटे में आएंगी, लेकिन यदि वही दो चीजें आपस में किस में हो, प्लस में यदि हो तो वो गुणे में आ जाती है, मल्टीप्लाई में आ जाती है, आपस में किस में आ जाती है वो चीजें, मल्टीप्लाई में आ जाती है, उनका आपस में गुणा हो जाता है। बोले चलिए भाई ठीक है, अच्छी बात है, गुणा हो जाएगा आपस में। तो यहां भी बी है, यहां भी बी है, यहां भी बी है, तो उसका पहले समाधान करते हैं, पहले जरा फॉर्मूला लगाओ यहां, ये लॉग बी चल रहा है, बी को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, आपस में चीजों का गुणा होगा, x इंटू 3 हो जाएगा, या 3 इंटू एक्स, ऐसे लिखेंगे ना, आपस में 3x हो जाएगा, ये 3 और ये x 3x, क्योंकि आपस में लॉग है, गुणा होगा प्लस है, तो बराबर में क्या सर log 36 है, यहां भी b है, यहां भी b है, अब log b यहां भी है, log b यहां भी आपस में बराबर है, तो ये आपस में कट रहा है क्या, log b से log b, log b से log b आपस में क्या कट रहा है, बोले हाँ आपस में कट रहा है, काट दिए हमने दोनों तरफ के मिला के। अब क्या बचा सर 3x, 3x बराबर क्या है सर 36 है, तो मुझे चाहिए x का मान, ये गुणे में है, गुणे में तो कहां जाएगा सर बटे में, 36 बटे हो जाएगा 3, काटेंगे तो क्या 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो क्या 12 आंसर निकल कर आ रहा, जरा x का जरा चेक करो, क्या यही आंसर होगा, देख लीजिए।
बोले हाँ ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब समस्या कहां है जरा देखिए, ठीक है, थोड़ी सी समस्या भी लाएंगे। अभी एक और क्वेश्चन करा दे जरा। लॉग 49 माइनस लॉग या लॉग 49x माइनस लॉग 7 बराबर लॉग 3, लॉग 3। और यहां पर आप x ले लो चाहे कुछ और ले लो, x मत लो, चलो x मत लो, यहां पर आप 2 ले लो, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, सेम नंबर ले लिया हमने एक, मान के चलिए बेस में। ना भी लें तो भी कोई दिक्कत नहीं, ना भी लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो कट जाएगा। क्या होगा भाई आंसर बताओ? क्या इसका आंसर जो है 6 होगा? क्या इसका आंसर स्टूडेंट्स 3 होगा? क्या इसका आंसर 1.5 होगा? या इसका कोई और आंसर होगा जो आप निकाल के ला सकें? एक आंसर आपके लिए। अरे सॉल्व तो कर लो, सॉल्व नहीं करना है, बाद में पछतावा होता है बेटा यदि सॉल्व नहीं करते तो। आप कोई जादूगर थोड़ी हो या कोई बाबा हो, कोई बाबा तो नहीं हो आप लोग कि भैया बस क्वेश्चन लिखवा दिए और आंसर आ गया। चलिए, कुछ बच्चे जो हैं वास्तव में ईमानदारी से सॉल्व कर रहे हैं भाई, उन्हें और आंसर भी लेकर आ रहे हैं। चलिए, एक बच्चा जो है वो 0.42 आंसर लेकर आ रहा है, और ये आपका राइट आंसर होगा। ये आपका क्या होने वाला है? राइट आंसर होने वाला है। कैसे? आओ देखते हैं। बोल सर ये माइनस में है, माइनस वाली चीजें क्या आती है सर? बटे में। तो लॉग क्या हो जाएगा? 49x बटे क्या हो जाएगा? 7। 49x बटे 7। यहां बेस में 2 चल रहा है, बोले यस बेस में 2 है, बराबर लॉग 3 बेस में 2 है, बोले हाँ। ये लॉग 2 से लॉग 2 क्या हो गया? कट गया, क्योंकि आपस में बराबर है। क्या बचा? 49 कट रहा है, सती सती 49, 7x, 7x बराबर क्या हो गया? 3। x बराबर क्या हो गया? ये गुणे में कहा जाएगा? बटे में। 3/7 भाग देंगे तो क्या होगा? 0.42 आएगा। भाग दे के देख लो आप लोग जी। फिर किसी का 6, किसी का 3। क्यों भाई? 6 और 3 कहां से आया था? यदि अभी पूछे तो फिर बता नहीं पाओगे जी, बता दो फिर। 7 का टेबल पढ़ो कि 3 जाए, नहीं जाएगा, 0.0 लग गया। 7×4 = 28, 2 बचा, नहीं जा रहा, 0 लगा। 7×2 = 14, तो ये 0.42। और भी मान चलो आगे यदि आप सॉल्व करोगे तो और आगे बढ़ते जाएगा, पॉइंट में ऐसे बढ़ते जाएगा। तो ये हमारा आंसर आया। क्या हम अब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं लॉग में यदि कुछ मिल जाए तो? पैटर्न भी क्लियर हुआ सभी लोगों को? ओके चलिए, वेरी गुड, अच्छी बात है। बोल सर ये इतनी सब कहानी क्यों सेट कर रहे हैं? क्योंकि हमें लेबल देना है आपको थोड़ा सा अच्छा वाला, ठीक है। अब इसके लिए 7वीं 8वीं क्लास में आप लोगों ने गुणनखंड किया होगा, इवेल्युएट करे थे क्या? इवेल्युएट वाले क्वेश्चन वो लगेंगे भाई। फाइंड एक्स इन लॉग एक्स प्लस लॉग x-3 बराबर log 10 जी। मतलब x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें यदि जी। बताओ क्या आंसर आएगा?
चलिए, बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, क्या आंसर आप लोगों का जो है 2 आएगा, क्या स्टूडेंट्स आप लोगों का आंसर 5 आएगा, क्या आप लोगों का आंसर 7 आएगा, क्या आप लोगों का आंसर जो है वो 9। दिए गए ऑप्शन में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, दिए गए ऑप्शन में से किसी एक को आपको सिलेक्ट करना है और आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाह रहे हो? नहीं, आंसर आप लेकर आ रहे हो, बिल्कुल सही आंसर लाए हो, कोई दिक्कत नहीं है। दो में से किसी एक को सिलेक्ट करो। चलिए, तो कुछ बच्चों ने आंसर लेकर आया कि सर एक्स के 2 मान आ रहा है, एक मान आ रहा है 5, एक आ रहा है 5 और एक आ रहा है माइनस का 2। तो माइनस का 2 तो हमारे पास है ही नहीं है, माइनस में तो कोई है ही नहीं हमारे पास, तो ये तो हो नहीं सकता। तो फिर क्या दिख रहा है? 5, तो सर 5 लगा देंगे, क्योंकि माइनस 2 है नहीं, माइनस 2 ऑप्शन में नहीं है। दिए गए ऑप्शन के आधार पर 5, क्योंकि हमारे पास में 5 है, माइनस 2 नहीं है, और नहीं तो फिर आपको ऐसा ऑप्शन मिलता, 1 3 2, ठीक है, -5, -2 5, ठीक है, -1 3, इस टाइप से ऑप्शन मिल। ऐसा आप लोगों को आंसर देना पड़ेगा। तो यही नहीं बना सही, सॉल्व होके आया तो आया कैसे? ठीक है, सर इतना सब बता रहा है, -2 5, हमारा कुछ नहीं आया। ठीक है, हम तो अभी कॉपी और पेन लेके बैठे कि जल्द से जल्द सॉल्व करा दें सर, तो हम लोग लिख लें, क्योंकि हमने दिमाग चलाया नहीं है। चलिए, तो प्लस है क्या? बोले हाँ सर प्लस है। प्लस वाली चीजें क्या होती हैं सर? प्लस वाली चीजें आपस में आएंगी मल्टीप्लाई में, एक्स मल्टीप्लाई में किसके साथ आएगा? x-3 के साथ में, क्योंकि ये नंबर और ये नंबर आपस में किस में आ गया? मल्टीप्लाई में, बराबर log 10 का 10। बोले यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। यहां भी लॉग है, यहां भी लॉग है, लॉग से लॉग क्या हो गया? कट गया। ये एक्स है, इसके साथ गुणा होगा, एक्स और एक्स क्या हो जाएंगे? एक्स स्क्वायर हो जाएगा, -3x हो जाएगा, क्योंकि एक्स का गुणा इसके साथ भी होगा और एक्स का ही गुणा इसके साथ भी होगा। बराबर में क्या हुआ सर? 10 हुआ। बराबर में क्या हो गया? 10 हो गया। 10 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो किस में आएगा? माइनस में आ जाएगा। क्या ये आप लोगों का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया? क्या ये द्विघात समीकरण बन गया? 7वीं और 8वीं में बहुत करे हो, और यदि वहां नहीं करे होंगे तो 9वीं में तो 100%, 9वीं 10वीं में द्विघात समीकरण। बोले यस, बिल्कुल सॉल्व करते थे। आपको यदि याद होगा तो ये वाला फॉर्मूला भी याद होगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² -4ac/2a। आ गया याद? बोले हाँ, बिल्कुल याद आ गया। हालांकि इससे हमें करना नहीं है, हालांकि इसका प्रयोग करना नहीं, क्वेश्चन बहुत लंबा चला जाएगा, इतना समय अपने पास में पेपर में मिलेगा नहीं। ठीक है, वो 4 नंबर के लिए है कि भैया फॉर्मूला विधि से जो है गुणनखंड ज्ञात कीजिए, वैसे ही नहीं करना है। हमें सॉल्व करने का तरीका ढूंढना है, मैं आपको तरीका सिखाता हूं। आपने पढ़ा होगा, इसके सामने क्या है सर? इसके सामने कुछ नहीं है, इसके सामने क्या नहीं है? कुछ भी नहीं है। तो कुछ नहीं तो क्या होगा? 1 होगा। शुरुआत में जो नंबर लिखा रहता है वो, और लास्ट में जो नंबर लिखा रहता है वो, ये माइनस में तो माइनस का काउंट करेंगे पूरा पूरा। ठीक है, पूरा पूरा माइनस का काउंट करेंगे। ठीक है, तो पहला नंबर और लास्ट, तो 10 और ये 1 है, ये 10 है और ये 1 है, और माइनस साथ में, तो क्या -10 आएगा? क्योंकि 1 है और माइनस का 10 है, ये 1 और ये माइनस का 10, तो 10 1 जा 10 माइनस का। बोले हाँ सर, बिल्कुल ठीक है।
अब 3 को ऐसे नंबर में तोड़ना है, ये जो -3 है ये भी माइनस में है बेचारा, समझिएगा जरा, ये भी माइनस में। इस -3 को ऐसे तोड़ो दो नंबर में जिनको, ठीक है, प्लस या माइनस करने पर -3 आए और आपस में गुणा करने पर -10 आए, ऐसे दो नंबर लो। बोल सर एक नंबर 7 ले लेते हैं, एक 4 ले लेते हैं, 7 चौ क्या हो रहा है 28, लाना 10 है। ये सर एक माइनस का 7 ले लेते हैं, एक 4 ले लेते हैं, तो 3 तो आ जाएगा। यदि मैं आपको ऐसा बोल दूं -7x और +4x, जरा देखो 7x में से 4x गया, क्या 3x आ रहा है, जरा देखो। बोले सर हाथ आ तो रहा है, लेकिन इनका गुणा भी तो करो। 7 चौ क्या हो रहा है 28, वो भी किसका, माइनस का 28, लाना कितना है -10। इनका गुणा भी करना है, 10 आना चाहिए। ऐसा कोई दो नंबर बताओ जिसमें 3 भी आ जाए और 10 भी आ जाए। 5 और 2, वेरी गुड। तो क्या एक नंबर 5 है और एक नंबर 2 है, माइनस का 5x और प्लस का 2x, क्या ऐसा हो सकता है, जरा देखो। 5 में से 2 गए 3 और 5 गुणित 2 10, हो सकता है कि ये नंबर? बोले हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो ये इस तरीके से निकालना बनेगा क्या, किसी को यदि हमें सॉल्व करना है तो क्या ये नंबर निकालते बन जाएगा आप लोगों को? इसको भी देखना है और इसको भी देखना, दोनों को बराबर, ठीक है, इंपॉर्टेंस देते हुए निकालना। ये पढ़ा है आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में, और नहीं पढ़ा तो 3-4 यदि आप, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लेंगे, द्विघात समीकरण, ये दो घात वाला समीकरण ना, घात 2 है तो दो घात का समीकरण है, ऐसे यदि आप 3-4 क्वेश्चन करेंगे तो बनेगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो क्या मैं, ठीक है, x² जैसे का वैसा लिख रहने दूं, 3x की जगह में क्या लिख सकता हूं मैं, 5x + 2 लिख सकते हैं क्या, और -10 का 10, क्या ऐसा लिखा जा सकता है? -3x की जगह पर हमने ये लिखा है, -3x की जगह में इतना लिख सकते हैं, बोले हाँ। अब क्या करते थे हम लोग, बोल सर अलग ब्रैकेट बनता था, इस भाई साहब का अलग ब्रैकेट, ये प्लस है, इस भाई साहब का अलग ब्रैकेट, बराबर में 0। यहां से क्या कॉमन निकल रहा सर, यहां भी x है और यहां भी x है, x यहां पर कॉमन निकल रहा है, एक x 2x ना, यहां भी x है यहां भी x है, x बाहर निकल रहा है, तो यहां पर 2 थे, एक x बचेगा, यहां पर अकेला x था, 5 बस बचेगा क्योंकि आपने x निकाल चुके हैं बाहर। यहां पर क्या कॉमन निकल रहा सर, 2 के टेबल में ये भी आ रहा, 2 के टेबल में ये भी आ रहा, तो 2 बाहर निकाल लो, 2 1 जा 2, x अकेला बचेगा, 2 5 जा 10, 2 बाहर निकला ना, तो 2 से गुणा करेंगे तो 2x 1 जा 2x, 2 5 जा 10, 2 की टेबल वाले नंबर बाहर निकले हैं। तो यहां यदि आप ध्यान से देखेंगे तो x - 5 यहां पर भी है, x - 5 यहां पर भी है, ये देखो यहां और यहां दोनों से बाहर निकल गया, तो फिर क्या बचा सर, x और 2 बचा, x प्लस और 2 बचा बराबर 0 हुआ। बोले यस बिल्कुल ठीक है। तो अब क्या होने वाला है, बोल सर अब इस कंडीशन को यदि हम आगे की ओर यदि सॉल्व करते हैं तो देखो, एक बार क्या लेते हैं, x - 5 बराबर 0 मानते हैं, और एक बार क्या लिखा है, x + 2 बराबर क्या है 0 है, तो ये -5 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस में है ना, इधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। तो क्या दो आंसर निकल कर आ रहे हैं, क्या हमारे दो आंसर निकल कर आ रहे हैं? बोले यस बिल्कुल, हमारे दो आंसर आए। अब जिन लोगों को परेशानी जा रही कि सर हमसे ना हो पाएगा, सर हमको तो बहुत ही समस्या हो रही है कि ये मैथ्स कहाँ के कहाँ, हम लोग एग्रीकल्चर में पढ़ रहे हैं, ठीक है, कुछ लोगों को अभी भगवान याद नजर आते होंगे, पक्का है, कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको, ठीक है, भगवान याद आ रहे हैं, तो उनका क्या होगा भाई, तो भैया वो फॉर्मूले से सॉल्व कर लो, यदि इतनी दिक्कत है तो, भले ही देर से आएगा आंसर लेकिन आएगा जरूर। कैसे करना है, फॉर्मूले से देखो, इसके सामने कुछ नहीं तो क्या होगा, एक, तो ए का मान क्या है, ये ए होता है, ए का मान क्या है 1, बी का मान क्या है, बी मतलब ये वाला, क्या है बी का सर -3, सी का मान क्या है सर, सी का मान -10, क्यों, क्योंकि इसको कंपेयर करना पड़ता है किससे, ax² + bx + c बराबर 0, ये सर्व समीकरण आप लोग मानते थे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आप लोगों की, द्विघात समीकरण है। बोले यस बिल्कुल ठीक है। तो अब लगा दो जरा, फॉर्मूला लगाओ अपना, क्या फॉर्मूला होता है, x बराबर -b ± √में b² - 4ac/2a,
उससे बता रहे हैं, फॉर्मूले वाले से। क्या करना है, माइनस का माइनस, बी का मान क्या सर, -3 है, -3 प्लस माइनस का प्लस माइनस, बी स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, -4 का 4, ए का मान क्या है सर, ए का मान है 1, सी का मान क्या सर -10, -10 बटे में क्या सर 2, ए का मान कितना सर 2, रख दिए भैया जो जो मान दिए थे। ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया सर, +3 हो गया, प्लस माइनस का प्लस माइनस, 3 का स्क्वायर, स्क्वायर है तो माइनस माइनस 3 बार करेंगे, -3 गुणित -3 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 अकेला, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा, इस माइनस का इस माइनस का, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 10 वन जा 10 और 10 फोर जा कितना हो गया 40, 40 हो गया, 2 बटे का नीचे 2 जैसे का वैसे चलेगा आप लोगों का, बोले यस। फिर क्या होने वाला है, 3 का 3, एक्स बराबर क्या चल रहा, 3 का 3 प्लस माइनस 40 और ये 9 क्या हो गया सर 49, 49 हो गया, बटे में क्या चल रहा 2, आपको पता है 49 बाहर निकलेगा तो किस में निकलेगा, 7 में निकलेगा क्या, क्योंकि 7 7 जा 49 होता है, बटे 2 है तो सर 2 रहेगा। इतना क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं भाई, जिसने फॉर्मूले से किया होगा कि सर हमसे फॉर्मूले से हो जाएगा, हमें ये ना तोड़ना नहीं बनता है, बड़ी मुश्किल से 9वीं में 2 3 क्वेश्चन रट के गए थे, उसी में से एक आ गया था तो पास हो गए। ऐसे भी कुछ एंटिक बच्चे हैं जिनको मैथ्स के नाम से डर लगता है। हाँ, यदि रात में भी किसी ने मैथ्स का नाम ले लिया तो उनको रात भर नींद नहीं लगेगी। हाँ, मैथ्स का फोबिया है उन लोगों को। हाँ, फोबिया मतलब डर होता है। कुछ लोगों को जो है अंधेरे से डर लगता है, कुछ लोगों को जो है लिफ्ट में बैठने से डर लगता है, ऊपर चढ़ने पर ऊंचाई से डर लगता है, कुछ लोगों को छिपकली से डर लगता है, कुछ ऐसे बच्चे जिनको मैथ से डर लगता है, तो उन लोगों के लिए भी फॉर्मूला वाली मेथड है, फॉर्मूले से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करना है सर, एक बार प्लस साइन लेते हैं, क्या लेते हैं, प्लस साइन लेते हैं, ले लो जरा, एक्स बराबर 3 + 7 बटे 2, कितना हो गया 7 और 3 क्या हो गया 10, 10 बटे 2, तो एक्स बराबर क्या 5 आ रहा, जरा देखो, बोलिए यस 5 आ रहा है। एक बार माइनस साइन लेके ले लो, कर लो माइनस साइन, 3 -7, क्योंकि एक बार प्लस है और एक बार माइनस है तो माइनस ले लिए एक बार, 7 में से 3 गए बचा 4, बड़ी संख्या के सामने क्या था माइनस, तो माइनस आ गया, 2 दूनी कितना हो गया 4, -2 आया, क्योंकि कटेगा तो 2 आएगा ना माइनस का, तो देखो 5 तब भी आ रहा, 2 तब भी आ रहा है। आपको जैसा उचित लगे आप वैसे सॉल्व कर लेना, लेकिन आंसर जरूर लेकर आ जाना, क्योंकि आंसर नहीं लाओगे तो दिक्कत में आप लोग पड़ेंगे भाई। चलो बढ़े आगे, आप कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि सर हमसे ना हो पाएगा, हमसे नहीं बन रहा सर, कैसे कैसे कर दिए सॉल्व, ऐसा कोई तो नहीं बोलने वाला भाई, देख लो पहले ही, सबसे बनेंगे। चलिए, वेरी गुड, आगे चर्चा करेंगे दूसरे, ठीक है, क्वेश्चनों की ओर आगे बढ़ते हैं। ये पैटर्न का क्वेश्चन हो गया हमारा, अब हम दूसरे पैटर्न पर आ रहे हैं। यदि आप लोगों से पेपर में जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एक्स का मान ज्ञात करें, लॉग 81, लॉग 81 एक्स बराबर 3/2, तो क्या होगा आंसर। ये बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन है, यहां पर टफ दिए ही नहीं है, जरा देखो कैसे इसको आप हैंडल करोगे, जरा बताओ मुझे किस टाइप से सॉल्व कर सकते हो। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए।
आया क्या किसी का आंसर? सात सौ उनतीस। जी चलिए, 729 आप लोग कह रहे हैं, देखते हैं भाई क्या 729 आप लोगों का आंसर निकल कर आ पाता है यहां पर। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ये फॉर्मेट किसका है? तो सर ये फॉर्मेट है लॉग ए एन बराबर बी। जब भी इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आए तो ये यहां पर 81 है, ये किसकी जगह है सर? ए की जगह है। एक्स क्या है? एन की जगह है, ये एन है। और 3/2 क्या सर? बी की जगह है। तो जब भी इस पैटर्न में क्वेश्चन आएगा तो क्या करते हैं सर? इस पैटर्न में आता तो लिखते हैं एन बराबर ए की पावर बी, मतलब 81 की पावर ये बन जाएगा। बोले हाँ बिल्कुल ठीक है, बना लो जरा कैसे होता है। तो सर जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता तो ये नंबर जो है जैसे का वैसा रहता है, एक्स जैसे का वैसा। ये क्या है? 81। 81 की पावर क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाता है। 81 की पावर क्या हो जाता है? 3/2 हो जाता है। बोले हाँ बिल्कुल ठीक है। क्या स्टूडेंट्स 81 टूट सकता है? बोले हाँ, 9 × 9 में, 9 × 9, 9 × 9 81 होता है। 3 क्या चल रहा है सर? 2 चल रहा है। क्या 9 कितने बार है? एक बार, दो बार। क्या 9 2 बार है? बोले हाँ 9 2 बार है। क्या ये 3/2 है? बोले हाँ 3/2 है। ये देखो ये बीच में गुणा है, यहां पर पावर का मतलब क्या होता है? गुणा। ये 2 ऊपर है और ये 2 कहां है? नीचे। क्या ये आपस में कट रहा है? बोले हाँ। अब 9 की घात कितनी बची सर? 3 बची। तो क्या 9 × 9 × 9, 9 × 9 81 और 81 × 9 729 होगा क्या? जरा देखो आंसर। क्या आप ऐसे ही सॉल्व करोगे? देख लीजिए। बोले यस बिल्कुल सही है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आप लोगों को, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देते हैं। log 4 x बराबर माइनस, ठीक है, 1/5, या प्लस में ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं। कैसे करोगे भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व? चलो प्लस में है या माइनस में, दोनों में भी मिल सकता है। कैसे हैंडल करेंगे आप इस क्वेश्चन को? क्या इसका आंसर जो है वो 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, या कोई और भी हो सकता है जो आप निकाल के लाना चाहें? चलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाह रहे हैं। चलिए आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हुए, आप बिल्कुल फॉर्मेट को यूज कर रहे हैं और बिल्कुल आप लोगों का आंसर आ रहा है। चलिए बिल्कुल आप फॉर्मेट वाइज उसमें जो है चल रहे हैं। चलिए तो कैसे सॉल्व करना था? तो सर log 4, बोले हाँ, एक्स का एक्स 1/, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? बताइए 1.5 है तो क्या इसको पॉइंट हटाएं? पॉइंट हटेगा तो लगा एक, एक संख्या का एक जीरो। क्या इसको 15/10 लिख सकते हैं? देखो पॉइंट हटा तो एक लग गया, और एक संख्या का एक जीरो। क्या ये कट रहा है? जरा देखो, log 4 यहां पर एक्स 5 से कट रहा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। क्या ये 3/2 है? बोले हाँ सर 3/2 है। तो 3/2, क्या ये पुराना क्वेश्चन बन गया मेरा? इससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, क्या ये उस पैटर्न में आ गया, वो 81 वाला अभी जो दिए थे आप लोगों को? बोले हाँ सर ये तो उसकी फोटो कॉपी हो गई, उसका पैटर्न हो गया ये तो। लाओ आंसर। तो सर एक्स जैसे का वैसा 4
और ये उसकी क्या जाएगी पावर में 3/2। क्या 4 टूट सकता है? बोले हाँ। किसमें? 2 × 2 में। 4 को तोड़ना 2 × 2 में, तो क्या इसमें 2 का स्क्वायर लिख दूं 4 को? तो बोले यार सर 4 को आप चाहो तो 2 का स्क्वायर लिख दो, और ये पावर में ऑलरेडी क्या चल रहा 3/2। ये पावर में 2 ऊपर है और ये पावर में 2 नीचे, पावर से पावर क्या होगी कट गई। अब 2 की घात क्या बचा सर? 2 की घात बची 3, जिसका मतलब क्या है 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। क्या आंसर आपका 8 निकल कर आ गया? जरा चेक करो। बोले यस बिल्कुल। क्या आप लोगों से क्वेश्चन बन जाएगा? ये क्वेश्चन आप लोगों के लास्ट ईयर आया है, ये पेपर में आप लोगों के आ चुका है। चलिए बनेगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। गुड, आइए आगे चर्चा करते हैं। log 9 x बराबर 2.5। अब क्या आंसर होगा बच्चों? इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्या इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो क्या आपका 135 आंसर होगा? क्या स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 100 ठीक है 69 होगा? क्या इसका आंसर जो है वो आप लोगों का 225 होगा? क्या इसका आंसर जो है आप लोगों का 234 होगा, या कुछ और हो सकता है इनके अलावा? जी, हो सकता है कि दिए गए ऑप्शन गलत हों। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए वेरी गुड, मतलब आपको कुछ भी ऑप्शन दे दिए जाए आप आंसर लगा ही दोगे, जबकि ऑप्शन गलत दिया गया था। ऑप्शन जो है आप लोगों को क्या दिया गया था? गलत दिया गया था, फिर भी आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। 234 नहीं 243 आपका आंसर बनेगा। चलिए क्लियर है कैसे सॉल्व करना है भाई? इस क्वेश्चन को जरा देखो। तो इस क्वेश्चन को यदि आप सॉल्व करेंगे तो x जैसे का वैसा 9 की पावर क्या हो जाएगी? 9 की पावर हो जाएगी, ठीक है। क्या बनेगा सर? ये पॉइंट हटा, पॉइंट का लगा एक संख्या का 1 0, 25 बटे क्या हो गया है 10, 25 बटे 10 कट रहा क्या? 25 25 और 5 दूनी 10। क्या मैं इसकी पावर 5/2 लिख सकता हूं? वो जो 2.5 लिखा था क्या उसे हम लोग 5/2 लिख सकते हैं? बोले हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या होगा सर? 9 टूट रहा है क्या? बोले हाँ 3 का स्क्वायर में टूट रहा है, और ये 5 बटे क्या चल रहा 2, 2 से 2 क्या हो गया कट गया। क्या 3 की घात 5 बची? बोले हाँ 3 × 3 × 3 × 3 × 3 1 2 3 4 5 बार। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 और 81 3 जा कितना हो गया 243। क्या आपका यही आंसर आ रहा? जरा देखो। क्या आप अब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में एक्सपर्ट हो गए हैं? बन जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं भाई? सबसे बनेंगे। चलिए वेल डन। तो आइए कुछ होमवर्क हो जाए आप लोगों के लिए, जो आप लोगों को सॉल्व करना है। log 5x बराबर 2, ये आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन है। दूसरा आप लोगों के लिए log x 25 बराबर 2, ये आप लोगों के लिए दूसरा क्वेश्चन है। log 10 x बराबर -2, ये तीसरा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए log x बराबर 1/2, ठीक है। फिर इसके बाद में आप लोगों का पांचवा क्वेश्चन है log x 11 बराबर 2.5, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए है इस पैटर्न में जो अभी हमने आप लोगों को बताए हैं। चलिए क्लियर है, ओके। फिर इसके बाद में, ठीक है, log x प्लस log x + 5 बराबर 6,
ये आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है, या आप यहां पर माइनस ले लो, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, बनेगा जरूर, ठीक है। चलिए अब स्टूडेंट्स, इसके बाद में ये छठवां होमवर्क था आप लोगों का। सातवां जो है आप लोग, ठीक है, लॉग 5 माइनस लॉग 125, यहां पर आप चाहो तो क्या कर लो, बी कर लो या कुछ भी कर लो। इसमें आप लोगों को सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। इसके बाद में आप लोगों का जो आठवां क्वेश्चन है वो होगा लॉग, ठीक है, ठीक है। चलिए यहां पर दे रहे हैं आप लोगों को log 2, ठीक है, 81 माइनस log 2, ठीक है, 3। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों के 8 क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन आप लोगों से बन जाए उतने क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं बनेंगे उसको फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, हम खुद सॉल्व करा देंगे। यदि नहीं बनेंगे तो आठों के आठों क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे, यदि नहीं बनेंगे तो, ठीक है। प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। यदि आपसे नहीं बनेंगे तो एक बार और बताएंगे, फिर से सभी टॉपिक को फिर से कवर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन सॉल्व करके आप देखिएगा, जितने बन जाए उतने। ओके, बाय बाय।